नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर में प्रेमिका के लिए पूर्व सिरफिरे प्रेमी ने रची हत्या की साजिश। नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर चाकुओं से गोद कर की बेरहमी से हत्या। प्रेमिका ने फ़ोन कर पूर्व प्रेमी को उत्तर प्रदेश से बुलाया था। इंदौर रेकी कर बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। शव को सुनसान इलाके में फेंक कर फरार हो गए बदमाश। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 नाबालिगों को किया गिरफ्तार। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल देर रात हमें सूचना मिली थी। एक बाईस्टैंडर ने सूचना दी थी कि वहां पर जब वो रास्ते से गुजर रहा था हाईलिंग सिटी के पीछे, बाबा श्री होटल के पीछे की तरफ, तो वहां पर उसने देखा है कि कुछ लोग किसी व्यक्ति के साथ मारापीटी कर रहे हैं। तत्काल जब डायल 100 और बीट की गाड़ी वहां पर पहुंची तो वहां देखा कि वहां पर स्पॉट पे काफी जगह पे ब्लड पड़ा हुआ है, परंतु कोई बॉडी नहीं मिली। जब फोर्स को और बुलाया गया और ब्लड के ट्रेल को ढूंढना शुरू किया गया तो पीछे की तरफ देखा कि एक जो खाली कंपाउंड वाली जगह थी वहां पर बाउंड्री के पीछे एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बॉडी पे काफी सारे स्टैबिंग वुंड्स थे। वहीं घटनास्थल के पास एक बैग मिला था उसका, जिस बैग में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रैवल का बैग हो। उसमें उसके कपड़े, टॉयलेटरीज, जूते इत्यादि पड़े हुए थे और साथ ही साथ लखनऊ से ट्रैवल करने की हिस्ट्री की एक कुछ रसीदें पड़ी हुई थी। इसके ऊपर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो ब्लड की ट्रेल और आगे जो बायस्टैंडर था उसके अनुसार जो हमें सूचना मिली थी उसके अनुसार हमने आगे पीछे के जब सीसीटीवी कैमराज चेक करना शुरू किए तो कुछ हमें संदिग्ध लोग वहां से मूव करते हुए दिखे। राती रात उन लोग की पहचान करने के बाद जब कैमरेज को ट्रेस करते हुए हम लोग संदिग्धों के पास पहुंचे तो उसमें कुल अभी तक एक मुख्य आरोपी जो अंश यादव हैं, जो बाबूमरई कॉलोनी थाना क्षेत्र एरोड्रम के अंतर्गत आता है, ये इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है। और इसी के साथ साथ 3 जो बाल अपचारी हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता थी। जैसे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने बताया था कि कुल 4 लोग थे। उसी के अनुसार जब इनसे पूरी कहानी को रिलेट करके और इनसे अलग अलग पूछताछ की गई, इनको इंटरोगेट किया गया, तो ये पूरी बात सामने आई कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अंश यादव, उसकी एक महिला के साथ मित्रता थी और उस महिला की मित्रता जो कि देवास जिले की निवासी है, उसके द्वारा बताया गया कि तौफीक अहमद जो लखनऊ का रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और तौफीक की जान पहचान हुई थी। उसी के चलते शायद वो दोनों कभी मिले भी हैं और अब उसका कहना था कि वो मुझे परेशान करता है और मैं अब उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मुझे कई बार ब्लैकमेल करता है। इसी के चलते इन लोगों ने ये सोचा कि हम उसको सबक सिखाएंगे और महिला ने ही फोन लगाकर उसको बोला कि आप मिलने आइए और यहाँ पर हम मुलाकात करते हैं। और वहीं हाईलिंग सिटी के पीछे जो घटनास्थल है वहीं पर उसको बुलाया, तौफीक को वहां बुलाया। तो वो परसों ही लखनऊ से निकल के कल सुबह और आफ्टरनून के बीच में इंदौर पहुंचा था और उसके बाद कल शाम को जब महिला से जो बात अनुसार जो उन्होंने उसको बुलाने का समझाया था उसी समय वो वहां पर पहुंचा। वहां पर पहले से ही अंश यादव और उसके 3 जो बालपचारी साथी हैं वो मौजूद थे। वहां इनकी कहासुनी हुई और उसके बाद फिर इन लोगों ने उसकी जान लेने की नीयत से जानलेवा हमला किया। इसमें एक चीज बहुत जो स्पष्ट रूप से क्लियर हुई है कि जिस तरह की भी इंजरी थी, क्लियर कट इंटेंशन था मर्डर कॉज करने का। मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं, करीबन 6 से 7 स्टैब वुंड्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। चाकू के बड़े स्टैब वुंड्स हैं, ब्लेड के कटिंग वुंड्स हैं, गले की नसें काटी गई हैं। इसी के साथ साथ जो पीठ के जो गले के पीछे वाली जगह है वहां पर भी काफी बड़ी इंजरी क्रॉस की गई है। जो सर का हिस्सा होता है उसको भी डैमेज किया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर था कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ इंसिडेंट नहीं है। ये पूरा प्री प्लान तरीके से एक मर्डर कॉज करने के लिए उस आदमी को यहां पर बुलाया गया और उसके बाद इंटेंशनली उसका मर्डर कॉज किया। इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि हर क्रिमिनल केस में ये इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है कि नहीं। वर्तमान में पुलिस टीम्स लगातार महिला को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और उसके पूछताछ करने के लिए टीम्स रवाना हो चुकी हैं। हम लोग कई जगह पे दबिश दे रहे हैं और जैसे ही वो गिरफ्तार भी होगी तो उससे भी इस संबंध में और विस्तृत जानकारी मिलेगी कि जो सो कॉल्ड इनका कहना है कि वो परेशान कर रहा था, तो किस प्रकार से परेशान कर रहा था। वर्तमान में हमारे पास ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं आए हैं डिजिटल या अदरवाइज जिससे ऐसा पता चले कि इसके द्वारा कोई उनको परेशान करने का या ब्लैकमेल करने का या जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस कारण से इन्होंने ये कॉज किया है मर्डर,
इसके कोई साक्ष्य अभी हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसकी एज कितनी है और बाय प्रोफेशन क्या करता था? जी, इसकी एज अभी 27 ईयर्स है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये कारपेंटरी का काम करता था। पहले 1-2 बार इंदौर आया हुआ है और महिला से मिली, मतलब अब 1-2 बार इंदौर आया है। मुझे लगता है जब एक बार महिला सामने आएगी तो और चीजें पता चलेंगी कि कितनी बार इनकी पहले मुलाकात हुई है। पर वर्तमान तक की जानकारी में हिसाब से यही है कि पहले भी आया हुआ है इंदौर। महिला जी, अंश यादव जो है ये बाबूमरे कॉलोनी में है। इसमें इसका प्रोफाइल में अभी तो पढ़ाई लिखाई करके ही आगे कर रहा है, पर अभी ऐसा कोई व्यवसाय के स्तर पे कुछ ऐसा स्पेसिफिक व्यवसाय नहीं करता। महिला हिंदू या मुस्लिम? सर, महिला ऐसा कैसे जान पहचान होगी? जी, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी तक मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि महिला भी एक बार बताए। अभी तक जो महिला का सो कॉल्ड जिसने अपने आप को महिला का मतलब अभी जो महिला के साथ रिलेशनशिप में है अंश यादव, उसी के माध्यम से हमें महिला का वर्जन पता चला है। पर जब एक बार महिला से पूछताछ होगी तो और चीजें सामने आएंगी कि किस प्रकार से वो उनके संपर्क में आया था या किस प्रकार की घटना है। महिला का नाम मुझे लगता है एक बार जब गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी उसके बाद ही मुझे लगता है। नॉन मुस्लिम है? देखिए, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इसमें जो केस में अभी तक मुझे समझ में आया है इसमें रिलीजन का कोई एंगल नहीं है। ये केस मुझे लगता है एक बार गिरफ्तारी जब महिला की होगी उसके बाद ही इसमें कुछ भी बताना मुमकिन रहेगा। पुलिस टीम्स लगी हुई हैं। जो उसका निवास का पता हमें इसके द्वारा मुख्य आरोपी के द्वारा दिया गया था, वहां पर दबिश डाली है तो वहां पर नहीं मौजूद थी। और देखिए, संभवतः ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं तो हो सकता है कि आप स्वयं भी हमारा जो संभावना है कि वो इंदौर में भी हो सकती है मौजूद, परंतु क्योंकि अभी टेक्निकल एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिला है, मोबाइल फोन्स बंद हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सर, 2 बातें इसमें, एक तो ये युवती है, महिला, इसकी उम्र क्या है, नाम क्या बताइए। और दूसरा ये है कि युवती और मुद्रिका दोनों के सोशल नेटवर्क में किसी अन्य तरह के इसी तरह के और संबंध दूसरे लोगों से दोस्ती या कुछ निकला है? देखिए, अभी तक की जानकारी के हिसाब से शी इज अ मेजर, और मेजर होने के साथ साथ बाकी डिटेल्स मुझे लगता है कि जब एक बार उसकी गिरफ्तारी होगी, जब उससे एक बार विस्तृत पूछताछ हो पाएगी तभी मैं बता पाऊंगा। बट अभी तक जो अभी आरोपी के इंटरोगेशन में बताया वो यही बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल नेटवर्क में दूसरे रिलेशन महिलाओं से? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। सर, आपने